ये भी निकलता है, बहुत जल्दी निकलता है। लेकिन जानते हैं ये तीन दोष बहुत पहले नहीं हुआ करते थे। क्यों नहीं होते थे ये तीन दोष पहले? आज क्यों है? क्योंकि पहले के लोग जानकार थे, पहले के लोग बताया करते थे आपको कि आप ऐसे करिए, और वो करे। कुछ दिन के बाद वो थोड़ी प्रक्रिया बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई। जैसे कि पहले पूर्वज लोग, हमारे बाप दादा परदादा जो थे, मटकी साफ रखते थे। आज भी आप लोगों ने सुना होगा, घरे के मटका हो उसमें आप जूठा गिलास न डालें, मट्टी के बर्तन को जूठा नहीं किया जाए। ये अभी तक चली आ रही है कहने को, लेकिन कर देते हैं लोग जूठा। लेकिन कहा जाता है कि जूठा मत करिए, लेकिन ये जानते हैं क्यों कहा जाता था? हमारे पूर्वज इसके ये कहते गए कि मिट्टी के पात्र घड़े को जूठा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये क्यों कहा गया? इसलिए कि पहले के जमाने में उसी घड़े में पानी रखा जाता था, सभी पीते थे, जूठा नहीं किया जाता था। और सोमवार के दिन उसी घड़े का पानी लोटे में लेकर के नंगे पांव घर की महिला हो या पुरुष हो शिव मंदिर में जाती थी और उस जल को शिवलिंग पे चढ़ाती थी। उस जल को शिवलिंग पर वो चढ़ाती थी और उसके बाद अपना दर्शन पूजन करके आती थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अरे मटका कहाँ है, बाल्टिए में कब जल लेके जाने लगे लोग। उसके बाद ये हुआ गीजर आ गया, फिल्टर आ गया, तो ये फिल्टर का पानी कहाँ ले जाएंगे? ऐसा लोटा ले चलो, हैंडपंप से डाल देंगे, कुआं से लेके डाल देंगे। उसके बाद क्या हुआ कि अब एक कंधे पे पर्स है, हाथ में इतने है, जाएंगे रास्ते भर लोग देखेंगे क्या करें, लोटा भी यहीं रहने दो, वहीं मंदिरे में चलो, वहीं का लोटा वहीं का जल, वहीं का लोटा वहीं का जल हो गया। अब ये प्रक्रियाएं हो गई, लेकिन पहले ये नहीं थी। पहले क्या थी? पहले ये थी कि घर में ही घड़े के पानी को निकाल करके सोमवार के दिन भोले बाबा के मंदिर में जाके चढ़ाया जाता था। इससे क्या होता था? घड़े का घड़ा, घर के अंदर जो बीच में कहीं भी घड़ा रखा जाता है ना, हमारे उस घड़े के पास एक देवता का वास होता है। आपको नहीं पता? उस घड़े के पास एक देवता का वास होता है, पितृदेव, आपके पितरों का, पितर देवताओं का नाम, पितरों के देवताओं का नाम है आर्यमन। उनका वास होता है। कहाँ होता है? जहां आप घड़ा रखते हैं वहीं पर। और जब वहां से आप जल लेके जाते थे, शिवलिंग पे चढ़ाते थे, तो उसके साथ आपका पितृ दोष भी जाके हर सोमवार को भोले बाबा के चढ़ जाता था और कोई पितृ दोष नहीं लगता था। जितना भी वास्तु दोष होता था उसी घड़े के जल के साथ समर्पण होता था। पितृदोष में कोई देवता कभी साथ नहीं देगा जल्दी। क्यों कहा गया है कि भैया हो, घरे का झगड़ा आपस में सलट लो, बाहर का झगड़ा मिटाने के लिए कई लोग आ जाएंगे, लेकिन घर का झगड़ा में कोई जल्दी बीच में नहीं पड़ेगा। अन्य पूजाओं का विधान है, लेकिन पितृ दोष का वो कहेगा भैया आपके पितर आपे पूजो, हमसे क्या मतलब। लेकिन इसका निदान कहाँ निकलता है? देवों के देव महादेव के यहाँ। जब भी पितृदोष की पूजा होगी जरूर शिव के माध्यम से होगी। आप इतना क्यों लफड़ा करते हैं? एक मटकी का स्थान दीजिए, उसी मटकी का जल लीजिए और हर सोमवार के दिन भोले बाबा के शिवलिंग में जाके चढ़ाइए, शिवलिंग पर चढ़ाइए। आपके घर से पितृदोष समाप्त होने लगेगा। एक तिथि आती है, उस तिथि के दिन उसी घड़े के पास दीपक जलाइए पितृदोष की शांति के लिए। मत बैठाइए गया जिंदगी भर, नहीं बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पितृदोष की शांति का उपाय मैं बताया। आप अपने घर में घड़ा उठाइए, घड़े का जल सोमवार को ले जाके भोले बाबा के यहाँ चढ़ाइए, पितृदोष समाप्त। पितृदोष आपको कभी जल्दी नहीं लग सकता। बोलिए शिव गुरु महाराज की, जगत जननी महाकाली मैया की।